हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है डैश आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, लीव्स होती हैं जहाँ पे फूड बनता है। सो राइट हेयर लीव्स। प्लांट्स लाइक डैश रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। तो आपको ऐसा प्लांट बताना है जो रूट्स से रिप्रोड्यूस करता है। कौन सा प्लांट है वो? स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट डैश एंड डैश आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चाहिए होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डैश इज अ स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड। सीड के ऊपर एक छोटा सा होल कौन सा प्रेजेंट होता है जहाँ से वाटर अंदर जाता है? माइक्रोपाइल। मूवमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। सीड की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। विदाउट सीड्स कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का? क्लोरोफिल। अ फ्रूट दैट डज नॉट बियर सीड्स। एक ऐसा फ्रूट जिसमें सीड्स नहीं होते? बनाना। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव से कौन सी रिप्रोडक्शन करता है? कौन सा फ्लावर, कौन सा प्लांट करता है? ब्रायोफाइलम। Dispersal of seeds through cracking. So P and ladyfinger disperse through cracking. Take the correct option. The small baby plant coming out of a seed is known as seedling. The process by which a plant make its own food. ऐसा process जिससे खाना plants खुद बनाते हैं, photosynthesis. Which of these plants has only one cotyledon? वीट। फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन सीड्स को क्या चाहिए होता है? वाटर एज वेल एज द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड मेनली थ्रू वाटर। डैश। अब है डी पार्ट। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। ऐसे प्लांट्स जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, हमने पढ़ा था उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ये चलो जानते हैं। तो ये इसका आंसर है। आई एम मार्किंग विद द ग्रीन पेन। Some plants need extra food in addition to what they prepare by photosynthesis. These are plants that grow in poor soil which lacks nitrogen salts. They get their extra nourishment from insects. तो इसी कारण से वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उनको नरिशमेंट मिल सके। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। लेट्स सी कौन सा है। सॉरी थर्ड। नेम द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो दो मेथड्स रिप्रोडक्शन के, एक तो होता है थ्रू एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और बाय स्टेम। और बाय सीड।
तो ये दो होते हैं मेथड्स, एक तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एंड थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो ये दो आपको इसके अंदर लिखने हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो वाटर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एयर, लाइट, ये सब चीज़ें प्लांट को चाहिए। नेम 2 प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग्स। तो स्टेम कटिंग से 2 प्लांट्स बताने हैं जो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, एक तो रोज़ और एक बोगनविलिया। उसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, कभी आप गलत लिख दें। सो हेयर इज़ द आंसर, बोगनविलिया, रोज़, शुगर केन और ग्रेप्स भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट हेयर रोज़ एंड ग्रेप्स। तो ये दो प्लांट्स है जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू कटिंग्स। नेक्स्ट है ई पार्ट, वाई डू ऑल सीड्स नॉट जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनको कभी कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती, अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिल पाती, इसलिए वो न्यू प्लांट में फॉर्म नहीं कर पाते। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ट इन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। वाई? क्योंकि उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिली, वो सर्वाइव नहीं कर पाए और डाई हो गए। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हमको इम्पॉर्टेंस बतानी है, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इजी स्टेप है, इजी मेथड है, और हम किसी भी पार्ट से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स like banana which bear no seeds. So this is the answer. This is, I think, third. Yes, third. Next है list any fourth question है, list any 3 natural ways of seed dispersal and give an example of each of them. तो हमने seed dispersal by many ways देखा था, wind से देखा था, ठीक है, डिस्पर्जल बाय बर्ड्स, डिस्पर्जल बाय वाटर। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इसके टाइप्स लिखने हैं। हाउ कैन वन ग्रो अ रोज प्लांट विदाउट सीड्स? कैसे कर सकते हैं? बाय स्टेम कटिंग। स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सीड कोट क्या करता है? बाहर की आउटर लेयर होता है उसको सीड कोट बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है अंदर सीड को। कॉटिलेडन्स क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं कॉटिलेडन्स। माइक्रोबाइल एक छोटा सा होल होता है जो वाटर की एंट्री के लिए होता है। अब आपको इसके वेज बताने हैं। राइट द वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन द फॉलोइंग प्लांट्स। तो आपको गिवन है बहुत सारे प्लांट्स, 6 प्लांट्स यू हैव गिवन हेयर। तो आपको इसके वेज लिखने हैं और एजेंट्स बताने हैं। तो हम देखते हैं मदार। मदार का कौन सा एजेंट है, कौन सा डिस्पर्सल है? मदार किससे हो रहा है? विंड से हो रहा है। ये रहा मदार, इट इज़ डिस्पर्सल बाय विंड। लोटस किससे होता है?
वाटर से। अब है कैस्टर। कैस्टर हम देखते हैं किससे हो रहा है। कैस्टर इज डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो ह्यूमन एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है बीन्स। बीन्स किससे हो रही हैं? थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग। मैंगो, मैंगो किससे होता है? मैंगो भी ह्यूमन और एनिमल से होता है। और वाटर लिली एज अ नेम सजेस्ट, वाटर लिली तो वाटर में होता है, वाटर से डिस्पर्स होता है। तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। हमने सेकंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स जो हैं, इसकी जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, यू कैन सी देयर। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, इसे रीड कीजिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू।